हेलो एवरीवन। तो यार आज मैं हमारे चैनल की सबसे अवेटेड वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं आज बताने वाला हूँ कि DU जैट में आपको अपने एंट्रेंस में कितने मार्क्स स्कोर करने हैं जिससे आप श्योरिटी के साथ कह सको कि मुझे शहीद सुखदेव में एडमिशन मिल जाएगा या फिर हमारे टॉप 5 कॉलेजेस जो DU जैट के अंडर आते हैं उनमें एडमिशन मिल जाएगा उन मार्क्स के साथ। हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी 2020 DU जैट की, और हम ये भी देखेंगे क्या हमारे मन में जो एक डर बना हुआ है DU जैट को लेके क्या उतना टफ कंपटीशन होता भी है या नहीं होता। और मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, पहले ही प्लीज वीडियो को स्किप करके सीधा डेटा पे मत जाना क्योंकि मैं डेटा को बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज वेट करके अच्छे से वीडियो देखना। एंड अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो क्योंकि मैं कई सारी वीडियोस सुखदेव के ऊपर और एग्जाम टिप्स के ऊपर लाने वाला हूं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डेफिनेटली प्रिंस अकेडमी इंडिया के हैंडल पे फॉलो कर सकते हो ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है छोटी बड़ी वो सब मिलती रहे। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, हमारा DU जैट का फास्ट ट्रैक बैच अब अवेलेबल है। अगर आप DU जैट के लिए अपीयर करने वाले हो तो अभी भी आपके पास इनफ टाइम है, आप अच्छे से प्रिपेयर करके आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हो। जो कट ऑफ में बताने वाला उनको क्रैक कर सकते हो। इसमें आपको कोर्स में DU जैट के लिए आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सारे टॉपिक्स के ऊपर, आपको टॉपिक वाइज मॉक्स मिलेंगे, आपको मिलेगा डाउट सॉल्विंग ग्रुप पे हमारे एक्सेस, और आपके मिलेंगे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट। आप यहां पे देख भी सकते हो, आपको 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे DU जैट के, और साथ में अगर आप IP मैट NPAT दूसरे एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो भी मिलेंगे। ये मॉक टेस्ट आपको आपकी परफॉर्मेंस का पूरा एनालिसिस देंगे कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं और कहां आपको इंप्रूव करना है। आपके अराउंड 150 प्लस मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे, टॉपिक वाइज DU जैट के भी और आपके IP मैट के भी। तो ये कोर्स सिर्फ 5500 रुपीज का है, और अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हुए सबसे पहली चीज हम देखते हैं, अगर हम 2019 की बात करें तो कितने एप्लीकेंट्स थे DU जैट में, बच्चे ये पूछते हैं। देखो DU जैट में लगभग हम अगर इस नंबर के अकॉर्डिंग देखें 17,000 एप्लीकेंट्स थे, एग्जैक्ट 16,809 एप्लीकेंट्स थे। बट अब इसमें सबसे मजे की बात ये देखने वाली है कि वो कैंडिडेट्स जिनके अराउंड 200 या 200 से ज्यादा थे वो कितने कैंडिडेट्स थे। क्योंकि देखो यार, हम ये चीज एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 400 मार्क्स का पेपर है तो एक एस्पिरेंट जिसने सीरियसली प्रिपेयर किया है, सीरियसली प्रैक्टिस किया है, वो एटलीस्ट 200 मार्क्स तो लाएगा। ठीक है, तो 200 मार्क्स से कम लाने वाले बच्चे मेजॉरिटी में थे। आपके 200 मार्क्स से ज्यादा लाने वाले बच्चे सिर्फ 2700 थे। तो यार यहाँ पे आपको ये चीज समझनी है कि आपका जो कंपटीशन है वो सारे 17,000 या 20,000 स्टूडेंट जो हम इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद वही 17 से 20,000 के रेंज में बच्चे एनरोल करें DU जैट के एग्जाम के लिए। तो भाई आपका सबसे कंपटीशन नहीं है, आपका 3,000 स्टूडेंट्स में कंपटीशन है जो सीरियस एस्पिरेंट है। तो आपका इतना भी कंपटीशन नहीं जितना हम सोचते हैं। हाँ, उन 3,000 स्टूडेंट्स में 2700 स्टूडेंट्स में लास्ट ईयर अच्छा कंपटीशन रहा था, बट इन्हीं के बीच में रहा था। ठीक है, और DU जैट में इतने कम एप्लीकेंट्स होने का एक रीजन ये भी है, अगर आपको कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूं, आपकी मैथ्स कंपलसरी है क्लास 12 में DU जैट में अपीयर करने के लिए, उसके बिना आप नहीं कर सकते हो। और हमारी जो एक और चीज देखने वाली है, टोटल सीट्स DU जैट में 2000 है। DU जैट के अंडर आने वाले जो हमारे 10-11 कॉलेजेस हैं उनमें टोटल सीट्स 2000 है, सारे टोटल कैटेगरीज को मिला के। तो भाई जब 3000 अबाउट स्टूडेंट्स में स्टिफ कंपटीशन है, सीरियस कंपटीशन है और 2000 सीट्स हैं, तो यार अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, हमारे कोच के थ्रू आप ढंग से सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली DU जैट के अंडर सीट मिल सकती है। अब आ जाते हैं मार्क्स नीडेड फॉर शहीद सुखदेव। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे टॉप 5 के बताऊंगा, बट पहले सुखदेव की बात कर लेते हैं कि सुखदेव में आपको कितने मार्क्स चाहिए। देखो यार, आपको पता ही है कि आपका 65% वेटेज फाइनल रैंक निकालने में, आपका रैंक से एडमिशन होता है। ठीक है, फाइनल रैंक निकालने में 65% वेटेज आपके DU जैट की जाती है, आपके एंट्रेंस की, और 35% वेटेज आपके क्लास 12 के मार्क्स की जाती है। और आपके क्लास 12 के मार्क्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपके DU जैट के मार्क्स के बेसिस पे, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे आपकी कितनी रैंक आएगी और आपको सुखदेव में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हम पिछले साल के रिकॉर्ड 2019 का रिकॉर्ड देखें तो भाई मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपके अगर 90% प्लस हैं
ट्वेल्थ में बेस्ट 4 में, जिसमें आपका मैथ्स और इंग्लिश होना बेस्ट 4 की कैलकुलेशन में कंपलसरी बिल्कुल है, उसके अलावा कोई 2 सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके 90% प्लस है तो 300 मार्क्स से ज़्यादा हो जाए तो यानी आप फिर शॉर्ट रहोगे पिछले साल के अकॉर्डिंग कि आपको सुखदेव में सीट मिल ही जाएगी, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो मैंने ब्रैकेट्स में नंबर लिखे हैं, ब्रैकेट्स में जो मैंने मार्क्स लिखे हैं, इनका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी है। तो भाई अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे उसके 90% अबव है और अगर आपके 280 में से ये 280 से 300 की रेंज में मार्क्स आए 400 में लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, तो आपको प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। और यही चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2020 में, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा चेंजेस इस साल होने की एक्सपेक्टेशन है नहीं, ठीक है। तो अगर आपके 280 से 300 की रेंज में मार्क्स आते हैं तो भाई यानी इसका मतलब ये है कि आपकी किस्मत के ऊपर है यार। अगर आपके 95% प्लस है और आपकी थोड़ा लक भी अच्छा रहा तो 280 से 300 के मार्क्स की रेंज में आपको एडमिशन मिल जाएगा सुखदेव में। 300 प्लस लाओगे तो बिल्कुल श्योर रहोगे। अब देखो यार, सबसे बड़ी कैच ही यहाँ पे ये है, हमें यहाँ 98-99% नहीं लाने बोर्ड्स की तरह। आपका 400 मार्क्स का क्वेश्चन है, 300 मार्क्स लाने के लिए आपको नेट 75 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। तो यार आपके पास कितना स्पेस है, आपके पास टाइम है प्रिपरेशन का। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है अपने ऊपर तो उसको हटा सकते हो, आपको एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अगर आप वो स्टूडेंट हो जनरल कैटेगरी के जिसके भाई 85 से 90 मार्क्स परसेंटेज आ रही है ट्वेल्थ में, तो 320 मार्क्स पे आप प्लस लाओगे तो श्योर रहोगे कि आपको सुखदेव मिलेगा। 310 या 320 की रेंज में अगर आप मार्क्स ला रहे हो तो आपका वही मतलब डाउटफुल है, मतलब चांसेस हैं मोस्ट प्रोबेबली होने के, बट आप श्योर नहीं रह सकते, ठीक है। अगर आप 80 से 85% ला रहे हो तो देखो होप मत लूज करना। 80 से 85% लाने वालों में भी पिछले साल कुछ बच्चों ने बहुत अमेजिंग एक मिरेकल किया और आप भी वो डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आप 340 या 350 प्लस ले आओ और आपकी 80 से 85% की रेंज में मार्क्स हैं तो आपको तब भी सुखदेव में सीट मिल सकती है। बच्चों के दिमाग में एक वहम बना हुआ है कि भाई सुखदेव में एडमिशन के लिए 95 या 90 अबव लाना तो कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करो आप अभी भी अपने आप को रिडीम कर सकते हो, आप सुखदेव में जा सकते हो। और अगर हम बात करें अगर आपके 80 बिलो आ रहे हैं, ठीक है, उस केस में चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। 80 बिलो में अगर आपकी 70 से 80% में आ रहे हैं तो अगर आप 360 प्लस मार्क्स लाओ तो आपको फिर भी रह सकता है कि आपको सुखदेव मिल जाए। सुखदेव नहीं तो आपको बेस्ट 5 तो मिल ही जाएंगे, मैं अभी उनके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आपको इतने मार्क्स 350 360 प्लस मार्क्स लाने हैं अगर आप 80% बिलो एक्सपेक्ट कर रहे हो या आपके आए 12th में। अगर हम बात करें EWS कैटेगरी की, देखो पिछले साल EWS में इतना कॉम्पिटिशन नहीं रहा था, इस साल थोड़ा इंक्रीज होने के चांसेस है क्योंकि इस बारी अवेयरनेस ज़्यादा है। बट पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर आपके 90% अबव है तो आपके 12th में 90% अबव होने पे 280 प्लस मार्क्स पर आप बिल्कुल श्योर रहोगे EWS कैटेगरी में कि मेरे को एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके 80 से 90% की रेंज में है, अगर मानो आपके 81-82% है तो आप 300 प्लस पे श्योर रहोगे आपको सीट मिल जाएगी। बट अगर आपके रहते हैं मानो 88-89 तो थोड़े से कम पे भी हमें चांसेस हैं मिल जाएगा, बट 300 प्लस टारगेट लेके चलो श्योर रहने के लिए, ठीक है। और अगर आपके बिलो 80% है, अगर आपके 65, 70, 75 हैं तो भाई देखो 70 से 80 की रेंज में तो भाई अपना 320 प्लस लेके चलो कंपलसरी की सुखदेव मिल जाएगा फिर। बट अगर आपके 60 से 70 की रेंज में तो अगेन 330, 340 लाने की कोशिश करो। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 220 प्लस आपको लाने हैं अगर आप 90% से अबव स्कोरर हो। अगर आप 81, 82 के अराउंड हो तो 240 प्लस लाने हैं श्योर रहने के लिए। और अगर आपके राउंड अबाउट 60% के अराउंड आते हैं, 62, 65, तो उस केस में आपको 270 से 300 मार्क्स टारगेट करने हैं श्योर रहने के लिए कि आपको सीट मिल जाए, ठीक है। 270 प्लस लाओगे और अगर आप 70 से 80 ला रहे हो तो भाई श्योर रहोगे कि मिल जाएगी। बट अगर उससे भी कम ला रहे हो 60 से 70 तो कोशिश करो 300 राउंड लाने की कोशिश अपनी श्योर रहने के लिए। अगर आप SC कैटेगरी हो, ST कैटेगरी हो तो आप चाहे कितनी भी 12 में परसेंटेज लेके आओ, अगर आप 240 के अराउंड लाते हो और ST के लिए 200 के प्लस अराउंड लाते हो, उससे ज़्यादा लाते हो तो आप श्योर रहोगे सुखदेव में सीट के लिए। अगर आप 90% अबव लाते हो तो इससे भी थोड़े कम मार्क्स पे चल जाएगा। बट यार एज अ कैटेगरी स्टूडेंट मानो ही मत कि आपके पास कोई कैटेगरी है, कोशिश यही करो SC ST के अगर स्टूडेंट हो तो भाई 250 प्लस तो लाने ही लाने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप इसके लिए मेहनत करोगे तो आप श्योर रहोगे सुखदेव मिल जाएगी। अच्छा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो ये चीज़ दिमाग में रखना कि अलॉट, ये जो मैंने आपको ऊपर की सारी लिस्ट बनाई है ये
आपकी फर्दर अलॉटमेंट लिस्ट के लिए भी वेट करना पड़ेगा। मतलब क्या है इस सारी बात का, इसका मतलब ये है कि यार पता है होता क्या है, आपको ना 3 4 5 अलॉटमेंट लिस्ट आती है डी जैट की, और आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ्स भी कई सारी आती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट यानी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जो आती है डी जैट की, जो रैंक्स आती हैं, उनमें क्या है बिल्कुल टॉप बच्चों को ही मिलता है एडमिशन। बट उसके बाद सेकंड भी आती है, थर्ड भी आती है। बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट या सेकंड में होप लूज कर देते हैं और थर्ड फोर्थ को या एकदम स्पॉट अलॉटमेंट वाली लिस्ट को इग्नोर कर देते हैं, और ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। कभी कभार भाई आपका इक्का चल जाता है, कभी कभार आपका लक साथ दे जाता है और आपकी सेकंड थर्ड फोर्थ अलॉटमेंट में एडमिशन मिल जाता है। तो भाई ये जो नंबर्स हैं उन्हीं के बेसिस पे है। तो सारी अलॉटमेंट लिस्ट, सारी कट ऑफ लिस्ट डी जैट की ध्यान से देखना, कोई भी मिस मत करना। तो यार अब आगे बढ़ते हुए आते हैं हमारे टॉप 5 कॉलेजेस के ऊपर, जो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। क्यों? सबसे पहले मैं आपको बता दूं टॉप 5 कॉलेजेस में हमारे डी जैट में कौन कौन आते हैं। हमारे इसमें ऑब्वियसली शहीद सुखदेव तो आते ही आते हैं। उसके अलावा हमारे जो आते हैं वो है केशव महाविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, उसके अलावा श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स और श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज। तो ये 5 कॉलेजेस हमारे टॉप 5 कॉलेजेस में आते हैं डी जैट के अंडर। उसके अलावा भी अच्छे कॉलेजेस हैं यार, गार्गी भी एक अच्छा कॉलेज है जो कि गर्ल्स कॉलेज है, या कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज भी अच्छा कॉलेज है। बट हम अभी यहाँ टॉप 5 की बात कर रहे हैं। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है, स्पेशली जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए? क्योंकि देखो, अगर आपकी ने कोई भी आपसे पाप हुआ है जिसकी वजह से आपकी क्लास 12 में कम परसेंटेज आ रही है, या फिर कोई भी मिसहैपनिंग हुई थी, तो अगर आपके 60 से 70 की भी रेंज में मार्क्स आ रहे हैं और अगर आप 325 प्लस ले आओ अपने डी जैट में, तो आप श्योर रह सकते हो इन टॉप 5 कॉलेजेस में से आपको कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिनके 12th में मार्क्स कम रह गए डीयू के अच्छे कॉलेजेस में पहुंचने की, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर आप 90% अब ला रहे हो जनरल कैटेगरी में होते हुए, तो 280 प्लस अगर आप ले आओगे तो श्योर रहोगे टॉप 5 में से आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। जितने ज्यादा मार्क्स लाओगे उतना ज्यादा आपको बेटर कॉलेज मिलता जाएगा टॉप 5 में, ठीक है। अगर आप 85 से 90 की रेंज में ला रहे हो तो 300 प्लस पे आप श्योर रहोगे आपको टॉप 5 में से कोई ना कोई मिलेगा अच्छा कॉलेज, ठीक है। और अगर आप भाई 90% अब ला रहे हो और अगर आप 265 प्लस ला रहे हो और अगर आप 85 या 90% की रेंज में ला रहे हो जनरल कैटेगरी में और 280 प्लस ला रहे हो, तो ब्रैकेट्स में जैसे लिखे हुए मैंने नंबर बताए थे कि ये नंबर्स का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी है कि आपको इन पे भी मिल जाए। अगर आपका अच्छा लग रहा तो इन मार्क्स पे भी मिल सकता है, ठीक है। अगर आप 80 से 85% में ला रहे हो तो आपको 300 प्लस लाने पड़ेंगे टॉप 5 कॉलेजेस में पहुंचने के लिए, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 260 प्लस लेके आओ ताकि आप श्योर रहो टॉप 5 में मिलेंगे। जितने ज्यादा नंबर उतना अच्छा और कॉलेज मिलता जाएगा। 280 प्लस पे आपको, अगर आप 80 से 90% में ला रहे हो, अगर आप 81 82 पे हो तो आप 280 प्लस मार्क्स ले आओगे तो फिर आप श्योर रहोगे टॉप 5 मिलेंगे। और अगर आप बिलो 80% ला रहे हो, 60 से 80 की रेंज में हो, तो भाई आपके लिए 300 प्लस रहेंगे अच्छे कॉलेजेस लाने के लिए, ठीक है। ओबीसी के लिए आप अगर 60% की रेंज में हो तो 240 प्लस लाने पे आपको मिल जाएंगे टॉप 5। जितने ज्यादा आपके 12 में परसेंटेज आएगी उतने कम मार्क्स पे भी आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा डी जैट में। बट कोशिश रखो 240 प्लस लाने की, बहुत बड़ा मुश्किल नंबर नहीं है ये। एससी कैटेगरी के लिए 200 प्लस और एसटी कैटेगरी के लिए 170 प्लस। अगर आप 60s की रेंज में हो तो इतने नंबर ले आओगे तो आप टॉप 5 में रहोगे श्योर कि आपको मिल जाएगा। बट कोशिश यही करो, अगर आप 90s में भी ला रहे हो तो इतने मार्क्स ले आओ ताकि हम श्योर रहें हमें बेस्ट से बेस्ट चीज मिले। तो ये रहती है हमारी डी जैट की कट ऑफ्स। जैसे आपने ऑब्जर्व कर लिया, इतना कोई लंबा चौड़ा बहुत डिफिकल्ट इम्पॉसिबल कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। थोड़ी अच्छी मेहनत, स्ट्रैटेजी, राइट मेंटरशिप, गाइडेंस और टीचर्स के अंडर आप डेफिनेटली ये एंट्रेंस क्रैक कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।